उज्ज्वला योजना में जितने के लोगों के घर में सब्सिडी आती थी, सारी सब्सिडी बंद हो गई। 900 रुपये का सिलेंडर हो गया, 1200 रुपये से घटा के 200 रुपये घटा के 900 रुपये कर दिए। कहाँ गया ये सब पैसा? कितनी योजनाएं हैं? योजनाएं ये लोग बताते हैं कि जैसे राशन मिल रहा है, राशन मिलने के साथ साथ और जो है आवास अनाज मोदी जी पैदा कर रहे हैं, किसानी तो पैदा कर रहा है किसान, लेकिन दिया जा रहा है सरकारी ही खाते से 2 रुपए किलो। अगर दिया जा रहा है तो 2 रुपए किलो कौन किसान दे देगा? भाई किसान पैदा कर रहा है, उसको रेट मिलना चाहिए ना बढ़िया। जो 2024 का इलेक्शन आ रहा है, फूल भाषा भी इस्तेमाल होगी, ठीक है जी, ठीक है, फूल भाषा भी इस्तेमाल होगी, कुत्ता भेड़िया सब है, सब इस्तेमाल होगा। लेकिन ये चीज़ें ठीक नहीं है। अभी चल नहीं, अभी आने वाली है, ये सब सामने आएंगे आपके। हर बोलेगा ऐसा है, ऐसा वैसा तैसा वैसा है, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। जैसे दर्शकों नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा, आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। इस तरीके से अब आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जैसे आपके जो है अभी इन्होंने गाना सुनाया प्रधानमंत्री को फेंकू कह करके, क्या ये सच्चाई है? अब भाई साहब की अपनी सोच है, क्या सोच करके क्या कह रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, उनकी जितनी योजनाएं हैं सब धरातल पर उतरी हुई हैं, सारे कार्य जनता देख रही है। उसी आधार पे जनता ने 2019 में उनको चुना, 2022 में भी योगी जी को यहाँ पे चुना, उसके पहले 2017 में चुना, उसके पहले 2014 में चुना। कहाँ फेंकू? एक बार फेंका, जिसने फेंका वो हिंदुस्तान से गायब हो रहा धीरे धीरे। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिसने जनता को लूटा, जनता के साथ विश्वासघात किया, आज वो नाबूद हो रहे हैं। आज क्या सब इकट्ठा होकर के अपना बना रहे, जिनका कोई लेने देना नहीं था। जो सपा सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ बनी, जो आरजेडी कांग्रेस के खिलाफ बनी, राम मनोहर लोहिया के विचारों पर चलने के लिए उन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा बनाया। भाजपा भी कांग्रेस के खिलाफ थी, आज वो सब एक हो गए। तो ये क्या है? देखिए, कह रहे हैं जमीनी हकीकत। अगर जमीनी होती तो आज जनता सड़क पे ना खड़ी होती, हाय 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 तराम ना मचा रही होती, इनसे सवाल ना करती कि 9.5 साल में कोई भी एक काम, नरेंद्र मोदी का 8-10 काम, 5-6 काम नहीं, एक काम नहीं है इनके पास। बार बार आप इन्हें कहेंगे कि हम गाना गा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उनसे इनकी देखिए, किसी के तो कान में जूं रेंगती है, कुछ होता है, कुछ रिएक्ट करता है, अच्छा या बुरा। जो आदमी ने आँख कान नाक सब बंद, मुंह बंद कर रखा हो, उसके सामने वो करने से कोई एक काम की बात कर रहे हैं। अभी ये बैठे बैठे यही 10 काम गिनाएंगे। अगर ये 5 ही काम गिना दे, 10 तो छोड़िए, 5 ही गिना दे। सुनिए, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान, बाढ़ में कहेगा जिसको लीजिए पहले, फिर आप बताइएगा कि कहाँ बाढ़ में गई। पहले सुन लीजिए, 5 काम इनके सुन लीजिए। किसान सम्मान निधि योजना और सबको राशन देना, समझ गया, और सबके कन्या योजना, कितनी योजना गिनाते रहेंगे कि दिन भर गिनाते रहेंगे। इन सब योजनाओं से लाभ मिल पा रहा है आप लोगों को कि नहीं मिल पा रहा है? उज्ज्वला गैस का बता दीजिए, कन्या वाली बात जो इन्होंने कही है, बाकी आप और जो निधि किसान वाली निधि है, आप ये देखो, किसानों को एमएसपी मिली, बाकी की उनकी जो जरूरतें थी वो पूरी हुई। 1.25 साल तक वो जब बैठे रहे धरने पे, तो आपने झूठा वादा करके कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, प्रधानमंत्री ने कहा मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, वो विश्वास कर गए और वो किसान भोले भाले उठ के चले गए। बाद में 1.5 साल ऊपर हो गया, अभी तक धोखा ही हाथ में आया है। तो ये बता दीजिए, इनकी जितनी नीतियाँ हैं, और जो कन्या सुकन्या वाली है उसके बारे में मेरी मालूमात ज़्यादा नहीं है, मगर इतना ज़रूर पता चल रहा है कि उसमें भी काफ़ी लेन देन का हिसाब करा जा रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमीशन खोरी हो रही है। मतलब आपको लग रहा है कि जितनी योजनाएं प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया वो कहीं ना कहीं से जमीन पे दिखा नहीं, वो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। चाहे वो कन्या सुकन्या में तो इतना नहीं होगा, बाकी जो आप जितना भी इनका बनाने करने का, सड़कें पुल ये वो फलाना धमाका जो भी इन्होंने किया है ना, उस पर 50 से 50% का भ्रष्टाचार खुला है। बाकी इनसे क्या लगता है आपको, जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने योजनाएं चालू की वो जो है सार्थक नहीं हुई? बिल्कुल सार्थक नहीं हुई सर। इन्होंने चलाया किसान सम्मान निधि, 2000 रुपये किसानों को दे रहे हैं। डाई का रेट 800 रुपये बोरी थी, आज उसकी रेट 1400 रुपये बोरी हो गई। 2000 रुपये किसानों से दे के उनसे वसूली किया जा रहा है। कहाँ से सम्मान निधि बढ़ा? एमएसपी की रेट कहाँ मिल पा रहा है?
समझ रहे हैं? 50 किलो की बोरी आती थी वो 45 किलो की हो गई। उज्ज्वला योजना में जितने के लोगों के घर में सब्सिडी आती थी सारी सब्सिडी बंद हो गई। 900 रुपए का सिलेंडर हो गया, 1200 रुपए से घटा के 200 रुपए घटा के 900 रुपए कर दिए। कहाँ गया ये सब पैसा? कितनी योजनाएं हैं? योजना ये लोग बताते हैं कि जैसे राशन मिल रहा है, राशन मिलने के साथ साथ और जो है आवास मिल, अनाज मोदी जी पैदा कर रहे हैं, किसानी तो पैदा कर रहा है किसान, लेकिन दिया जा रहा है सरकारी ही खाते से 2 रुपए किलो। अगर दिया जा रहा है तो 2 रुपए किलो कौन किसान दे देगा? भाई किसान पैदा कर रहा है, उसको रेट मिलना चाहिए ना। बनिया खरीद रहे हैं 1200 रुपए में, सरकार ले रही है बनियों से 1900 रुपए में, किसान से खरीद ही नहीं पा रही है। कहाँ है सिस्टम, कहाँ है योजना? कहने का मतलब आपका है कि 2024 में आप लोग इसका जो है कहीं ना कहीं से इंटरफेयर करेंगे? बिल्कुल इंटरफेयर रहेगा, बिल्कुल इंटरफेयर रहेगा। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अभी दादा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने सारी योजनाओं को लॉन्च किया वो सार्थक हो रही है, और ये बता रहे हैं कि सार्थक नहीं हुई? नहीं, जो किसानों के लिए है इसमें कुछ न कुछ तो कमी हो ही रही है, इसलिए कि किसानों का पूर्ण रूप से फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। जैसे ये क्रय केंद्र है, बनियों का माल ले रही है, किसानों का वहाँ पर कोई गिनती नहीं हो रही है। उसमें मोटा पतला सब दिखाया जा रहा है, किसानों को वापस कर दिया जाता है। वही बनिया 1200-1300 रुपये लेकर वहाँ पर 2100 रुपये का धान बेच रहे हैं, तो कहाँ किसान को लाभ मिल रहा है? मीडिया को किसानों के बीच में जाना चाहिए, किसानों से वार्ता करना चाहिए, पूछना चाहिए कि आपकी क्या हालत है, आज देश के किसान कहाँ पे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। ये जुमला शब्द कहाँ से आया? इसके पहले 2014 के पहले जुमला कौन जानता था? ये जुमला शब्द बीजेपी वालों ने लाया। 15 लाख रुपए देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, बाद में कह रहे हैं ये तो जुमला था, ये तो कहना था। कौन देता है 15 लाख? जब कोई नहीं देता 15 लाख तो आपको कहने की जरूरत क्या है? मतलब कहीं ना कहीं से केवल सिर्फ कह के लोगों को जो है गुमराह किया गया है, संतुष्टि दे रहे हैं। अगर संतुष्टि 2014 में दिए थे तो 2019 में सरकार क्यों बन गई, 2017 में क्यों बन गई, 2022 में क्यों बन गई? जनता नहीं बनाया। जनता के जब काम हो रहा है, जनता को उससे लाभ मिल रहा, तभी जनता चुन रही है, और जनता तभी चुनेगी। अगर इनका भी मतलब सही है कि 3 बार कैसे सरकार बन गई अगर जो है काम नहीं हुआ तो? बड़े बड़े गठबंधन बने, मौका दिया ना सरकार, जनता ने एक बार मौका दिया, दोबारा मौका दिया, आप उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, तब तो जनता चिल्ला रही है। हम आप रोड पे क्यों खड़े हैं? आप भी तो जनता ही हैं। हम भी जनता हम भी हैं, और हम देख रहे हैं तभी तो हम बोल रहे हैं कि जो हम भी तो देख रहे हैं। 91 से हम भी देख रहा हूँ देश में क्या हो रहा, किस तरह की राजनीति हो रही, किस सिर्फ बांटने वाली राजनीति शुरू से होती आई है। देश को विकास में कहीं न 10 पार्टियों को मिला करके, अभी जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने तो 10 पार्टी, अजीत सिंह फलाना मल करके सब अपनी अपनी तरफ को लूट करके चले गए, अलग हो गए। फिर 2004 में अटल जी की हट्टी जब 10 साल के लिए मनमोहन सिंह बने, उसमें 14 पार्टी हुई, जो वहाँ का जो भी उसमें सम्मिलित था वो अलग अलग अपना डपली अपना अलग और लूटता रहा, कोई किसी को बोलने वाला नहीं रहा। 2014 में आने के बाद ये हुआ कम से कम, अब ये पैसा तुम्हारे किसान के खाते में जाता है, अब कोई किसी बिचौलिए के खाते में नहीं जा रहा। जो जिसका जो पैसा है, जो योजना का लाभ मिल रहा है उसके खाते में जा रहा है, उसका खाता खुलाया जा रहा है, खाता में जा रहा है। कोई जो है दलाल बीच में नहीं आ पा रहा है, कह रहे हैं कि कोई दलाल अब नहीं आ रहा है। अरे किसान पहुंच ही नहीं पा रहे हैं कई केंद्र में। आप किसानों की हकीकत जाके देखिए ना, जमीन पे किसान पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। दलाली तो जा ही रहे हैं, दलाली के खाता में पैसा आ रहा है, वही पैसा की सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सारी दलाल की हैं, खताउंदी और बैंक जो खाता खुले वो किसान की हैं, समझियो। क्या क्या कह रहे हैं भैया? भैया कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई? 2006 में कांग्रेस ही ऐसी सरकार थी कि पूरे किसानों की, भारत के किसानों का माफ कर दिया था, 0 हो गया था सबका। इन्होंने आए 80 रुपया किसी को माफ हुआ, किसी को 99 रुपया माफ हुआ। 2022 के चुनाव में इन्होंने कहा माफ कर देंगे, तो किसी का 22 रुपया माफ हुआ, किसी का 80 रुपया माफ हुआ, किसी का 90 माफ हुआ। और 2006 में कांग्रेस ने 0 कर दिया था सबका। कांग्रेस ने 0 कर दिया, यह बात सही है। अडानी और अंबानी का माफ कर रहे हैं ना, इनको तो अडानी और अंबानी का माफ करना है, इनको किसानों से क्या लेना देना है?
उद्योगपति कब नहीं रहे, और उद्योगपतियों का हमेशा हर जो भी सरकार रही उद्योगपतियों को ओबलाइज किया है। कोई ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो तो उद्योगपति तभी इकट्ठा सब पैदा हो गए। उद्योगपति हमेशा ही देश को चलाए हैं। उद्योगपति देश की रीढ़ पैसा कमा करके और देश को में वो की व्यवस्था की है, समझ लो। कांग्रेस शासन काल में उद्योगपति नहीं थे। बीजेपी ने कितना उद्योग बसाया, या जितने उद्योग बंद हुए थे उसको कितना चालू कराया? एक उद्योग का नाम बताए, एक कंपनी के नाम बताए। हम इनके शासन काल में जितनी कंपनियां बंद हुई हैं उतने के नाम बताने के लिए तैयार है। कांग्रेस बीपीसी बंद हुई प्रयागराज में, वो भाजपा के शासन काल में बंद हुई। त्रिवेणी बंद हुई, वो भाजपा के शासन काल में बंद हुई। ITI बंद हुई, वो भाजपा के शासन काल में बंद हुई। कांग्रेस ने खुलवाया था। बगुड़ा जी की जयंती उद्योग नगरी बसाई थी। इन्होंने कितना इलाहाबाद में फैक्ट्रियां लगाई? एक भी फैक्ट्री का नाम बताएं। बताइए इनको। 90 में ITI रायबरेली बंद हो गई। एल्गिन मिल 90 में सब BRS दे दिया गया। अब कानपुर की आप पता लगा लीजिए, 4 मिलें थे। एल्गिन मिल, लाल मिल थी, 90 में बंद हो गई। तब किसकी सरकार थी? तब भाजपा की सरकार नहीं थी। तब ये सब बंद हो गई थी। जगदीशपुर की इंडो गल्फ बंद हुई, तब ये कांग्रेस की सरकार थी। कितने आप गिनाओगे? सब उन्हीं के सरकार में बंद हुए। तो बंद हो गए कांग्रेस काल में, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो पैसा किसका था? पैसा सरकार था। हाँ, तो अब लगेगा। जो भ्रष्टाचार हुआ है जो अभी लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सरकार किसकी होती है और कंपनियां कौन चलाता है, उद्योगपति सरकार को चलाते हैं। यही सब होता है, ये देश का राजनीति है। जनता जहां पे है उसी तरीके से वो अपना गुजर बसर करती है, और जब चुनाव नजदीक आता है तो सबके सब आकर के जनता को लॉलीपॉप दिखाने का काम करते हैं। ये सच्चाई है देश का। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।